अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल धोखा। कायनात ने आकर सबके सामने अहमद की हकीकत खोल दी कि वह उसके साथ निकाह में है और उसके बच्चे की मां बनने वाली है। उसने अपना निकाहनामा भी दिखाया, लेकिन फिर भी अहमद ने बड़ी होशियारी से सब कुछ छुटला दिया और कहने लगा, ये लड़कियां ऐसी बहुत अच्छे से जानता हूँ, पैसे के लिए ये सारा कुछ करती हैं। तुम बताओ कितने पैसे चाहिए तुम्हें, अभी चेक बना कर देता हूँ। कायनात ने ये सब कुछ सुना तो इसकी इज्जत ने गवारा नहीं किया कि वो एक पल के लिए भी यहाँ पर रुके, इसलिए आंखों में आंसू दिए फौरन ही वहां से पलट जाती है। लेकिन यहाँ पर खड़ा हुआ हर इंसान जानता है कि वो सच बोल रही थी, लेकिन फिर भी कोई एक दूसरे से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहा। लेकिन कोमल की माँ जो सबके सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती, इसलिए वो अहमद को झूठा भी साबित नहीं करना चाहती। यहाँ पर हिरा के हस्बैंड ने अपनी सास से कहा कि मुझे लगता है अहमद झूठा इंसान है, तभी तो उसके घर वाले शादी पर इतना जोर दे रहे हैं, इतनी जल्दी कर रहे हैं सब कुछ, हमें इतनी जल्दी सब कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन माँ ने दामाद की बात भी नहीं सुनी, उसे प्यारी है तो सिर्फ अपनी इज्जत अपनी अना। कोमल ने सवाल किया तो कोमल को कहने लगी, तुम्हें शुक्र करना चाहिए, ऐसे इंसान बहुत कम मिला करते हैं। अहमद बहुत अच्छा लड़का है, हादी से तो कहीं बेहतर है। तो यहाँ पर रोते हुए कोमल कहने लगी, आपने इसका इंतखाब किया, आपको ये हाथी से बेहतर लगा, आपने ये चुना मेरे लिए धोखेबाज इंसान। लेकिन माँ ने कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं कहना, सिर्फ रुखसती करनी है। कायनात जो अपनी बूढ़ी माँ के साथ अपने मामू के घर रहती है और मुमानी के जुल्म भी सहती है, ऐसे में सिर्फ उन्हें एक ही उम्मीद, एक ही आस थी, अहमद की। उन्हें अंदाज़ा था कि ये बच्चा होने के बाद अहमद उन्हें अलग घर लेकर दे ही देगा, इस तरह उनकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन आज कायनात ने घर आते ही माँ की हर उम्मीद पर पानी फेर दिया और कहने लगी, अहमद ने दूसरी शादी कर ली है, मैं अभी उसके ससुराल से होकर आई हूँ। अहमद ने तो मुझे भी पहचानने से इनकार कर दिया। दोनों माँ बेटी एक दूसरे के गले लगकर अपनी अपनी किस्मत पर खूब रोती हैं। दूसरी तरफ अहमद की माँ को जो कोमल के माँ बाप बता कर गए थे कि कोई लड़की का चक्कर है, तो अहमद के माँ बाप जानते हैं कि अहमद पुराने मोहल्ले में किसी को पसंद करता था, इसलिए जैसे ही वो घर आया उससे छानबीन शुरू कर दी। तुम कायनात को पसंद करते थे, उससे शादी तो नहीं कर रखी। कोमल के माँ बाप आए थे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, अब बताओ क्या किया है तुमने। लेकिन अहमद यहाँ पर भी किसी को कुछ नहीं बताता, बल्कि शादी की डेट फिक्स करने पर जोर देने लगा कि जल्दी से जल्दी रुखसती होनी चाहिए। दूसरी तरफ कोमल भी सब कुछ जान चुकी है, तो वो हादी को हर बात का इल्जाम देती है, मैं तो किसी की बीवी नहीं बनना चाहती थी, तुम्हारी वजह से मैंने ये कदम उठाया। एक धोखेबाज इंसान को तुम्हारी वजह से मुझे चुनना पड़ा, अब तुम सारी उम्र बैठकर मेरा तमाशा देखना। वो उठकर चली जाती है तो हाथी पीछे से बेबसी के आलम में सिर्फ कोमल को ही देखता रहा, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकता। ऐसे में लड़के वालों की तरफ से फ़ोन आ गया और उन्होंने रुखसती की डेट भी फाइनलाइज कर दी। लेकिन कोमल यहाँ पर चाह कर भी कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि माँ ने कह दिया, मेरी इज्जत दाव पर लगी है, मेरी इज्जत का सवाल है, रुखसत तो तुम्हें यहाँ से होकर जाना ही पड़ेगा और अहमद के साथ ही जाना है। अब बेटियाँ हर वक्त ही सर झुका देती हैं, हार मान ही जाती हैं। कोमल ने भी बेटी होने का सबूत दिया और वो भी दुल्हन बनकर अहमद के साथ बैठ गई। आखिरकार उसकी रुखसती का वक्त आ गया। हादी और बाकी सब देखते ही रहे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। कोमल की माँ ने बढ़ चढ़ कर खर्चा किया इस शादी पर और हर रस्म पूरी की, लेकिन बेटी के नसीब कैसे बदलेगी, वो तो पैसों से खरीदे नहीं जा सकते। आखिरकार कोमल की रुखसती का वक्त आ ही गया। माँ ने काली चादर बेटी पर ओढ़ दी और उसको गले लगाते हुए उसे रुखसत कर दिया। कोमल अपने ससुराल पहुंच गई। अब जाकर कोमल के असल इम्तिहान शुरू होंगे, क्योंकि अहमद कायनात को और अपने बच्चे को नहीं छोड़ेगा, कोमल को छोड़ देगा, तलाक दे देगा।